नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए जल्द से नजर आते हैं देश विदेश की सुर्खियों पर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के मंत्री तलाल चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान दोनों नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए। अब जनता की बारी है, वह किस नेता और पार्टी पर अपनी मुहर लगाकर प्रधानमंत्री बनाते हैं। कश्मीरी पंडितों ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि किसी को भी उसके धर्म के कारण नहीं मारा जाना चाहिए। भारत ने जारी तनाव के बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने फोन पर बातचीत की। आइए जानते हैं कि चीन ने इस मामले में क्या पक्ष रखा। पहलगाम आतंकी हमले के साजिशकर्ता पाकिस्तान ने नया पैंतरा चला है। वह इस हमले की जांच में रूस और चीन की भागीदारी चाहता है। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने ये डिमांड रखी है। पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार होने के बाद उनके अंतिम विश्राम स्थल को जनता के लिए खोला गया। इस दौरान समाधि स्थल को देखने के लिए रोम बेसिलिका में हजारों लोगों की भीड़ नजर आई। रक्षा मंत्री ने इससे पहले सीडीएस अनिल चौहान और सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के साथ बैठक की थी। अब पीएम मोदी के साथ उन्होंने बैठक की। महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक ने पहलगाम हमले को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी कर दी है, जिसे लेकर अब बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होने वाली है। वहीं आज ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुए छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी का दावा है कि उन्होंने 44 में से 24 काउंसिलर सीटों पर जीत दर्ज की है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया है और उन्हें देश छोड़ने का दिया निर्देश। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास रहने वाला है। इस बार के चुनाव में खास 3 ईवीएम का इस्तेमाल होगा। इसकी खासियत जानकर आप भी हो जाएंगे खुश। राजस्थान हाईकोर्ट के जज ने दुष्कर्म का मुकदमा खत्म करते हुए कहा कि शादी एक पवित्र बंधन है जो सामाजिक बंधन और परंपरा से परे है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर नेताओं की बयानबाजी तेज है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिया बड़ा बयान। सिद्धरामैया ने कहा कि यदि भारत सरकार पिछली घटनाओं के प्रति सजग होती और पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करती तो पहलगाम में 26 पर्यटकों की मौत नहीं होती। विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धरामैया पाकिस्तान की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि मुख्यमंत्री को पाकिस्तान रत्न मिलना चाहिए। बेंगलुरु में टीसीएस 10 के रन के बाद सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि एक भी सड़क गड्ढों से मुक्त नहीं था। अब केरल के अदरक उत्पादन किसान धारवाड़ पहुंचे। प्रति एकड़ 1 लाख रुपए देने की पेशकश। केम्पेगौड़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए एसी बसें मई के अंत तक लॉन्च होंगी। कार्तिक आर्यन की हीरोइन के घर आई खुशखबरी। बेबी गर्ल के साथ शेयर की फोटो, फैंस ने लुटाया प्यार। विकी कौशल को देखने लोग थिएटर नहीं गए। छावा की सफलता पर ये क्या बोल गए महेश मांजरेकर। सुनहरे कीर्तिमान की ओर अग्रसर है आरसीबी। आईपीएल के इतिहास में आज तक कोई टीम नहीं कर पाई ऐसा। राजस्थान और गुजरात के बीच ऐसा है हेड टू हेड का रिकॉर्ड। बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करे 1 लाख और पाए 16,022 का फिक्स रिटर्न। वित्त वर्ष 2025-26 में 50 लाख पैसेंजर व्हीकल बिकने की उम्मीद। ईवी की बिक्री में आई गिरावट। केपी एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते हैं केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।